गैस पर 100 रुपये की बढ़ोतरी ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ रखी थी। अब खाद्य तेल के दामों में हुई बढ़ोतरी ने रसोई में महंगाई का तड़का लगा दिया है। इससे महिलाओं को रसोई चलाना भारी पड़ रहा है। सामान पर लगातार बढ़ोतरी ने रसोई चलाना मुश्किल कर दिया है। पिछले एक माह में तेल के दाम 15 से 18 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं रिफाइंड और देशी घी के दामों में भी 25 से 40 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश के खरगोन की मंडी में इन दिनों कपास की बम्पर आवक हो रही है। यहां भारतीय कपास निगम (CCI) द्वारा लगातार कपास की खरीदी की जा रही थी, लेकिन अब CCI खरीदी की मात्रा अत्यधिक होने से जीनिंग फैक्ट्रियों में कपास डालने के लिए उपलब्धता और कपास संसाधन कार्ड पूर्ण करवाने के लिए लगातार 7 दिनों तक खरीदी नहीं करेगा। खरगोन मंडी के अधिकारियों का कहना है कि CCI द्वारा अस्थायी रूप से कपास की खरीदी बंद करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि आनंद नगर स्थित कपास मंडी में उनके द्वारा 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक कपास की खरीदी नहीं की जाएगी। सरकार ने चालू खरीफ विपणन सत्र में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,392 करोड़ रुपए से 462.88 लाख टन धान की खरीद की है। एक सरकारी बयान में कहा गया कि सरकार किसानों को MSP पर खरीफ 2020 से 2021 फसलों की खरीद जारी रखे हुए खरीफ विपणन सत्र अक्टूबर से शुरू होता है। अब तक खरीदे गए कुल 462.88 लाख टन धान में से अकेले पंजाब में ही 202.77 लाख टन धान की खरीद हुई है, जो कि कुल खरीद का 43.80% है। कोटा की रामगंज मंडी की धनिया मंडी में वर्ष 2020 में धनिया की जितनी आवक व्यापारियों ने देखी थी, वैसा नज़ारा वर्ष 2021 में धनिया की पीक सीजन में दिखाई नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा कारण हड़ौती संभाग में धनिया की बुवाई का आंकड़े में कमी आना है। गत वर्ष 72,532 हेक्टेयर में धनिया की बुवाई हुई थी, जो इस वर्ष घटकर 51,189 हेक्टेयर में रह गई है। धनिया का रकबा घटने का सबसे प्रमुख कारण किसानों की मानसिकता रहा। आलू के दामों में भी गिरावट आ रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिछले करीब 1.5 माह पहले 25 रुपए किलोग्राम के लगभग बिक रहे आलू के नखरे अब डल गए हैं। आलू के दाम लुढ़ककर 10 से 12 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। पिछले एक माह से आलू के दाम लगातार कम होते जा रहे हैं। लगातार आलू के दाम कम होने पर अब सब्जी उत्पादक किसानों को नुकसान का भय सताने लगा है। गुड़ की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही। दरअसल गुड़ में ग्राहकी बेहतर देखने को मिल रही है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से गुड़ के भाव में तेजी का रुझान बना हुआ है। जानकारों की माने तो सर्दियों में अक्सर गुड़ की मांग बढ़ जाती है, जिससे इसकी कीमतों में भी सपोर्ट मिलना दिखाई देता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गुड़ की मांग में इजाफा होने से कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। किसान आंदोलन के कारण मंडियों पर संकट आने लगा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार मंडियों में कम उपज बिकने के लिए आ रही है। मंडी व्यापारियों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस बार मंडी में उपज की आवक 30 से 40% तक कम है। वहीं कृषि कानूनों का असर ये है कि अब व्यापारी किसानों से सीधे उनके खेत तक पहुंचकर उपज खरीदी करने लगे हैं, लिहाजा किसान मंडियों का रुख नहीं कर रहे हैं। बिहार के मधुबनी में 3 दर्जन से अधिक किसानों को प्रखंड कृषि कार्यालय से अनुदान पर गेहूं बीज लेना महंगा पड़ा है। इन किसानों ने 1.5 से 2 सप्ताह पूर्व अपने अपने खेतों में बीज बोया, लेकिन अब तक अंकुरन नहीं हो सका। किसानों का कहना है कि हजारों की लागत और खून पसीना एक एक कर खेत में बीज बोया था। अब अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है।